हेलो। ये प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। एक अच्छा प्रॉब्लम है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हम लोग किस तरह से लगा करके अपना आंसर दे पाएंगे उसको समझते हैं। सो लेट मी रीड द प्रॉब्लम फॉर यू। इट सेज एन एंड ऑफ अ लाइट वायर रॉड इज बेंट into a hoop of radius r. The straight part of the rod is of length L. A ball of mass m is attached to the other end of the rod. The pendulum thus formed is hung by the hoop onto a revolving shaft. The coefficient of friction between the shaft and the hoop is mu. Find the equilibrium angle between the rod and the vertical. So ये एक शाफ्ट है जो रोटेट कर रहा है और उस रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर ये वायर से बना हुआ हुक को लगाया गया है एंड देयर इज अ रॉड अटैच टू दिस हुक और एक पार्टिकल है जिसका मास एम है। यहाँ पर ये वायर और ये हुक मासलेस है और शाफ्ट इज बीइंग रोटेटेड बाय सम एक्सटर्नल मैकेनिज्म। सो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से या ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसने ये बात को बोला भी नहीं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है या नहीं, हालांकि वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, रेडियस ऑफ हुप लगेगी जो कि स्मॉल आर है, लेंथ एल है और ये मास केवल पार्टिकल के पास है जो कि कैपिटल एम है ना। ये कॉमन सेंस से भी अपने को पता चलेगा कि जब ये हुप इस तरह से रोटेट करेगा ये जो कांटेक्ट है हुप और शाफ्ट के बीच में, शाफ्ट जब इस तरह से रोटेट करेगा पैडल तो हुप और शाफ्ट के बीच का जो कांटेक्ट है उसमें टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन आएगी। अगर हम लोग फ्रिक्शन वॉच करना चाहें तो फ्रिक्शन शाफ्ट पर इस तरह से लगेगा क्योंकि शाफ्ट का जो पार्टिकल है, लेट्स सी शाफ्ट का पार्टिकल किधर है, शाफ्ट का पार्टिकल इधर जा रहा है तो उस पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो शाफ्ट में फ्रिक्शन लगेगा राइट वर्ड और ये जो हुप है हुप में फ्रिक्शन उसके अपोजिट जाएगा जो कि लेफ्ट वर्ड जाएगा। इसलिए हुप के इस कांटेक्ट पॉइंट को ये इधर मूव कराना चाहेगा। तो जब ये इधर मूव करेगा देन हुक का अगला पॉइंट शाफ्ट के कांटेक्ट में आएगा और उसकी वजह से ये हुक रोटेट कर जाएगी। ये जो रॉड है दैट वॉन्ट बी वर्टिकली डाउन, रादर इट विल बी मेकिंग सम एंगल। इक्विलिब्रियम में ये कितना एंगल वर्टिकल से बनता है वही अपने को पता करना है। सो लेट्स कंसीडर दिस पिक्चर कि जो नया कांटेक्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम में वो पी पॉइंट हो गया है और हुक कुछ ऐसा दिखता है। ये शाफ्ट अभी रोटेट कर रहा है और ये वायर कुछ अपने को ऐसा दिखता है, वहाँ से यहाँ पर है। नाउ सिंस दिस सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम तो अपने को पता है कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो। So considering system of this hoop rod as well as the particle together. Now friction on the hoop is going to be like this tangentially. Normal relation is going to be like this as shown in the picture. Or mg force will be acting downward. ये स्टोरी लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हो। Now अगर हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम को इंश्योर करना चाहें सिस्टम पर तो ये जो पी पॉइंट है यहाँ पर नेट टॉर्क ज़ीरो लगना चाहिए। तो पी पॉइंट से अगर टॉर्क के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क ज़ीरो आएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क ज़ीरो आएगा। इन दोनों का कंबाइंड और रिजल्टेंट फोर्स आर है तो आर को भी बोल सकते हैं उसका टॉर्क ज़ीरो आएगा। नो, इसका मतलब ये एम जी का भी टॉर्क इस पी पॉइंट के अबाउट ज़ीरो आना चाहिए। अब एम जी का टॉर्क पी पॉइंट के अबाउट ज़ीरो तभी हो सकता है जब एम जी का रिएक्शन लाइन ऑफ एक्शन जो है बेसिकली वो पी से पास करे। सो एम जी का लाइन ऑफ एक्शन दैट मीन्स एम जी वाली लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इट मस्ट बी ज्वाइनिंग विद पी एज अ स्ट्रेट लाइन। सो अब ये इंश्योर हो जाएगा कि पी पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम पर टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए। आल्सो हम फोर्स बैलेंस के बारे में बात कर सकते हैं कि आर मस्ट बी बैलेंसिंग एम जी और आर की वैल्यू अगर आप देखोगे तो अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा, सिंस ये वो कंडीशन होगी जब क्रिटिकल केस आ जाएगा जब ये फ्रिक्शन इसको फर्दर सस्टेन नहीं करा पाएगा स्टैटिक कंडीशन में, दैट मीन्स ये फ्रिक्शन की अपनी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। सो ये जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग कंडीशन पे काम कर रहा होगा। नाउ लेट्स कंसीडर कि इस एंगल का नाम अल्फा है। सो हम बोल सकते हैं कि जो टेन अल्फा आएगा वो एफ बाई एन आएगा और सिंस एफ अपनी लिमिटिंग कंडीशन पर है और बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि एफ यहाँ पर ये रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुका होगा, लिमिटिंग से भी बियॉन्ड यानी काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा उसकी वजह से एफ की वैल्यू हम लोग म्यू एन लिख सकते हैं क्योंकि शाफ्ट रोटेट कर रहा है सो रिलेटिव मोशन इज डेफिनेटली देयर, राइट। सो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर होगा, टेन अल्फा की वैल्यू एफ बाई एन है, एफ की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं तो टेन अल्फा म्यू के बराबर आ गया। अल्फा के बारे में अपने को पता चल गया। नाउ लेट्स कंसीडर द सेंटर ऑफ द हुप इज सी
और ये पी पॉइंट है, ये कोई एम पॉइंट लेते हैं तो एक ट्राइंगल दिख रहा है अपने को, ये ट्राइंगल। और ये जो थीटा है, दिस थीटा इज़ द एंगल मेड बाय द रॉड फ्रॉम द वर्टिकल, यही थीटा अपने को निकालना है। अगर ये एंगल अल्फा रहा होगा सो ये भी एंगल अल्फा गिरेगा। And then we can use the sine rule on this triangle. So using sine rule, we can write small r divided by sine theta must be equal to this dimension, which is small r plus small l. So this divided by sine alpha, alpha is this angle. Now यहाँ से अपने को थीटा निकालना है, तो sin theta is going to be small r divided by r plus l into sin alpha. और अपने को पता है कि tan alpha is equal to mu. अगर tan alpha mu है, इसको हम लिख सकते हैं mu by 1. देन एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। सो हाइपोटेनस विल बी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो साइन अल्फा विल बी म्यू डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, इसलिए थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू साइन इनवर्स आर म्यू डिवाइड बाई आर प्लस एल इन ब्रैकेट इन टू अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा इक्विलिब्रियम एंगल का, जो कि रॉड वर्टिकल से बना रही होगी। तो इसमें अपने को क्या यूज़ करना होगा, एफ बी टी और नेट टॉर्क बैलेंस अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हुई और अब थीटा मेज़र करने में कामयाब हुए बेसिकली। थैंक यू।